अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से हैं? जी स्टूडेंट्स, मुझे बताइएगा, आपको आवाज़ आ रही है? राइस खाने हैं? राइस कौन से वाले राइस हैं भाई? फिर देखते हैं कौन से राइस खाने हैं। चलें जी, आवाज़ आ रही है और हम इसी आवाज़ से स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का आगाज़, आज मुझे लगता है केमिस्ट्री में आपने काफ़ी ज़्यादा रिएक्शंस पढ़ लिए हैं। बहुत ही ज़्यादा टाइम ले गए हो भाई केमिस्ट्री में। क्या पढ़े थे आज? हाँ, दाल चावल। अच्छा जी, दाल चावल तो लाहौरियों की बड़ी पसंदीदा डिश है। बिल्कुल खाएंगे। लेकिन केमिस्ट्री में तो आप जो है वो भाई बहुत ही ज़्यादा टाइम ले गए हैं आज। चलें, आपकी ये मेहनत इंशाल्लाह रंग लाएगी। अच्छा जी, मुझे बताएं, हम लोगों ने मोनोसेक्राइड्स जो हैं वो डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, रिंग को हम लोगों ने डील किया था कि मोनोसेक्राइड जो होते हैं ये हमारे पास रिंग फॉर्म के अंदर आ रहे होते हैं। फिर अल्फा बीटा को डील किया था। अब हम लोग डील करेंगे डाइसेक्राइड्स को। ठीक है जी। जी जी बिल्कुल। बारिश हो रही है। जी बेटे, हमारे पास है डाइसेकेराइड्स। और ये डाइसेकेराइड्स जो हैं, इसमें आप लोगों ने स्टूडेंट्स तीन नाम याद रखने। एलएमएस, जैसे उस्ताद जी का एलएमएस है ना, उसी तरह से ये एल, एम और एस। एल फॉर दैट इज लैक्टोज शुगर। लैक्टोज को हम लोग मिल्क शुगर भी बोलते हैं। एम फॉर बेटे माल्टोज शुगर। एंड एस फॉर बेटे सुक्रोज शुगर। ठीक है, ये तीन शुगर हमारे पास डाइसेक्राइड कहलाती हैं। ठीक है, और ये डाइसेक्राइड शुगर्स से आपके पास फिर क्वेश्चन आता है कि भाई कौन सी ऐसी हमारे पास शुगर है जो कि प्योरली एनिमल सोर्स से हासिल होती है। तो आंसर आप लगाओगे मिल्क शुगर। मिल्क शुगर जो है दैट इज प्योरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल सोर्स। ये बात याद रखना, ये हमारे पास प्योरली एनिमल सोर्स से ऑब्टेन की जाती है। ठीक है, तो ये इसके साथ एसोसिएटेड है। कौन सी ऐसी शुगर है जिसको हम लोग फ्रूट शुगर बोलते हैं? तो बेटे माल्टोज को हम लोग फ्रूट शुगर का नाम दे रहे होते हैं। फिर कौन सी ऐसी शुगर है जो कि हमारे पास बेटे टेबल शुगर कहलाती है? बेटे क्वेश्चंस लास्ट पे लेते हैं। ठीक है साबिर हुसैन, बेटे लास्ट पे क्वेश्चंस लेते हैं, फिर इससे आगे चलेंगे। ठीक है, अभी हम लोग जो है ना इसको थोड़ा सा कवर कर लें, फिर मैं आपके क्वेश्चंस ले लेता हूँ। सुक्रोज जो है इसको हम लोग टेबल शुगर बोलते हैं। ठीक है, दैट इज ऑल्सो नॉन एज बीट शुगर, क्योंकि चुकंदर से आप इसको ऑब्टेन कर रहे होते हैं। तो बेटे ये हमारे पास कुछ तीन शुगर्स हैं। अच्छा, फिर आपके पास ये पूछा जाता है भाई इनकी एंड प्रोडक्ट कौन कौन सी है। देखो, जब भी आप लोग लेक्टोज को तोड़ते हो ना, तो लेक्टोज हमारे पास दो मोनोसेक्राइड्स बनाता है। कौन कौन से? एक बेटे इसमें होता है बीटा गलेक्टोज। ठीक है, प्लस दूसरा इसमें जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं बीटा ग्लूकोज। ठीक है, बीटा गलेक्टोज और बीटा ग्लूकोज आ गया। तो मुझे ये बताओ, इसको तोड़ने के लिए फिर एंजाइम कौन सा रिक्वायर्ड होगा? मिल्क शुगर को तोड़ने के लिए एंजाइम होता है लैक्टेज। लैक्टेज जब इस पे एक्ट करेगा तो बीटा गलेक्टोज और बीटा ग्लूकोज बनेगा, एंड इट विल फॉर्म अ लिंकेज। इनके दरमियान बेटे ये जो लिंकेज आपके पास आएगा ना, दैट विल बी बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग माल्टोज की बात करें,
तो माल्टोज से हमारे पास एंड प्रोडक्ट आती है अल्फा ग्लूकोज प्लस अल्फा ग्लूकोज। ठीक है, अल्फा ग्लूकोज और अल्फा ग्लूकोज आती है। और यहाँ पर हम लोग बेटे जिस एंजाइम को डील करते हैं दैट इज माल्टेज। माल्टेज एक एंजाइम होता है जिसको हम लोग यूज कर रहे होते हैं। अगर यहाँ पर आपसे लिंकेज पूछा जाए कि इनके दरमियान लिंकेज कौन सा होता है, तो लिंकेज होता है बेटे अल्फा लिंकेज, एंड दैट इज अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अगर हम लोग सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज बेटे हमारे पास एंड प्रोडक्ट इसकी होती है एक तो अल्फा ग्लूकोज, दूसरी बेटे इसमें हमारे पास आ जाती है दैट इज बीटा फ्रुक्टोज। ठीक है, तो ये इसकी एंड प्रोडक्ट है। और इसको तोड़ने के लिए एंजाइम कौन सा रिक्वायर्ड होता है? सुक्रेज। सुक्रेज। तो बेटे इसमें जब हम लोग लिंकेज की बात करते हैं तो दैट विल फॉर्म लिंकेज जिसको हम लोग बोलते हैं अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, तो ये हमारे पास बेटे दो लिंकेज बना रहे होते हैं। अच्छा, फिर आपके पास ये पूछता है कि इनमें से कौन सी ऐसी शुगर है भाई जो नॉन रिड्यूसिंग है। तो आपको पता है ये लैक्टोज और माल्टोज ये दोनों ही रिड्यूसिंग शुगर होती हैं। ठीक है, जबकि सुक्रोज जो है ये बेटे हमारे पास नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, दैट इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। किसको बोल रहे हैं हम लोग? सुक्रोज को। ठीक है, फिर यही सुक्रोज जो है ये याद रखना ये हमारे पास बेटे एक्ट करती है एज ट्रांसपोर्टिंग शुगर। आपने ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स डिस्कस किया था, याद है? उसमें ये जो सुक्रोज होती है दैट एक्ट्स एज ट्रांसपोर्टिंग शुगर। ठीक है, प्लांट के अंदर ये एज अ ट्रांसपोर्टिंग शुगर एक्ट कर रही होती है, इसी से ही ट्रांसपोर्टेशन को हम लोग डील करते हैं। जबकि माल्टोज की बात करें तो माल्टोज बेटे आपके पास जर्मिनेटिंग जो सीड्स होते हैं ना, जर्मिनेटिंग सीड्स, उनके अंदर ये नजर आती है। ठीक है, और फिर इसी को ही आप लोग जो है वो जब स्टार्च को या ग्लाइकोजन को तोड़ते हो, अगर ये आपसे पूछा जाए स्टार्च या ग्लाइकोजन, जब हम लोग इसको हाइड्रोलाइज करते हैं ना, जैसे आपने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ा है, तो सबसे पहले आपके पास यही माल्टोज ही बनता है। ठीक है, ये माल्टोज ही बन रहा होता है। अच्छा, कोठारी क्या कह रहे हैं? माल्टेज अल्फा 1,4 है बेटे, आप इसको कंफर्म कर लें। ठीक है, दैट इज अल्फा 1,4। अगर आप फिर भी कोई आपके पास ऑथेंटिक सोर्स है तो वो बता दें, वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो ये अल्फा 1,4 ही बनती है। ठीक है, चलो एक और शुगर है उसको बेटे यहाँ पर ऐड करो, वो रिड्यूसिंग शुगर होती है, दैट इज रेफर टू एज सेलोबायोस। ठीक है, दैट इज सेलोबायोस। ये आपके सिलेबस में तो नहीं है लेकिन सम टाइम बेटे ये ऑप्शन में यूज कर सकता है। सेलोबायोस, सेलोबायोस जो है ये डाइसेक्राइड होता है। ठीक है, सेलोबायोस इज अ डाइसेक्राइड। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इसको याद रखना। कौन सी डाइसेक्राइड होती है? रिड्यूसिंग के नॉन रिड्यूसिंग? तो बेटे ये भी हमारे पास रिड्यूसिंग होती है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करती है। ठीक है, तो ये बेटे हमारे पास इसमें हम लोग डील कर रहे होते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन इसके साथ भी ऐड कर लो। ये जो लैक्टोज है मैंने बताया था कि ये चूंकि एनिमल सोर्स से होती है, इस वजह से दैट इज ओनली फाउंड इन एनिमल्स। सिर्फ और सिर्फ जानवरों के अंदर ही बेटे ये आपको नजर आ रही होती है। ठीक है जी, चलो इससे आगे चलते हैं बेटे। हमारे पास दैट इज पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स को डील करते हैं। पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी। ठीक है, सेकेराइड का मतलब ये है बेटा बहुत सारी शुगर्स जब मिलेंगी तो आपके पास ये पॉलीसेक्राइड्स बनेंगे। ओके हो गया, देयर विल बी पॉलीसेक्राइड्स। इन पॉलीसेक्राइड्स को हम लोग ना होमो पॉलीसेक्राइड्स या हेटेरो बिल्कुल
नहीं करता बेटे डॉक्टर आरिफा शहजाद, पिंक को हम कोशिश करते हैं पिंक और रेड को कम यूज करें। ठीक है जी। हमारे पास बेटे इसकी क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं कि ये जो हमारे पास पॉलीसेकेराइड है, या तो ये होमोपॉलीमर हो सकते हैं। होमोपॉलीमर वो होते हैं जिनमें एक ही तरह के मोनोमर्स मिलकर इसको बना रहे होते हैं। दूसरा बेटे हमारे पास होते हैं हेटेरोपॉलीमर्स। और हेटेरोपॉलीमर्स कौन से होते हैं? हेटेरोपॉलीमर्स वो होते हैं बेटा जो कि आपके पास डिफरेंट तरह के मोनोमर से मिलकर बने होते हैं, उनको हम लोग हेटेरोपॉलीमर बोलते हैं। ठीक है जी। तो ये आपके पास पॉलीसेकेराइड को हम लोग डील कर रहे होते हैं। चलो चलें जी। ये बेटे ने हमने थोड़ी सी मोटी कर ली है ताकि आपके लिए आसानी रहे। चलो सबसे पहले हमारे पास एक शुगर है, दैट इज स्टार्च। ठीक है, स्टार्च। मुझे ये बताओ, ये स्टार्च आप लोग कहाँ पे पढ़ते हो? ये स्टार्च आप लोगों ने पढ़ा है एनिमल के साथ। ठीक है, और इस स्टार्च को फर्दर हम लोग दो हिस्सों के अंदर कैटेगराइज कर रहे होते हैं। एक बेटे हमारे पास आ जाता है एमाइलोपेक्टिन, ठीक है, और दूसरा बेटे हमारे पास आ जाता है एमाइलोज। एमाइलोपेक्टिन है और दूसरा है एमाइलोज। ठीक है जी। चलो, इनमें से बेटे जो एमाइलोपेक्टिन होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कि ये ब्रांच्ड है, ब्रांच्ड। और जो भी ब्रांच्ड होगा, मैं ऑलरेडी हमने प्रीवियसली इसको डिस्कस किया था, इसमें 1,4 लिंकेज और इसके साथ साथ 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज लाजमी होगा। जो एमाइलोज हैं ये अनब्रांच्ड होते हैं, अनब्रांच्ड। ठीक है, और बेटे जो भी अनब्रांच्ड होगा इसमें लिंकेज कौन सा होगा? सिर्फ और सिर्फ 1,4 लिंकेज होगा। ठीक है, देयर विल बी जस्ट 1,4 लिंकेज। अच्छा, एक और को देख लेते हैं, फिर साथ के साथ डिस्कस करेंगे। एक है बेटे हमारे पास ग्लाइकोजन, दैट इज ग्लाइकोजन। ये ग्लाइकोजन बेटे हमारे पास ये भी स्टोरेज पॉलीसेकेराइड होता है, एंड दैट इज प्योरली फाउंड इन एनिमल। इस वजह से बेटे हम इसको एनिमल स्टार्च भी लेबल कर रहे होते हैं, दैट इज ऑल्सो रेफर टू एज एनिमल स्टार्च। ठीक है, ये ग्लाइकोजन बेटे ये भी हमारे पास हाईली ब्रांच्ड होता है, दैट इज हाईली ब्रांच्ड। अगर बेटे ये हाईली ब्रांच्ड है तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि ग्लाइकोजन की सिमिलैरिटी जो है ये किसके साथ मिलती है? एमाइलोपेक्टिन के साथ। बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि दोनों ही हमारे पास क्या है? ब्रांच्ड होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ग्लाइकोजन के पास भी बेटे आपको जो लिंकेज नजर आएगा दैट विल बी 1,4 और 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, 1,4 और 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इसके अंदर नजर आ रहा होगा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो हमारे पास भाई ग्लाइकोजन होता है ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? ग्लाइकोजन इज फाउंड इन एनिमल बॉडी ना, और एनिमल बॉडी या ह्यूमन बॉडी की बात करें तो इसमें दो जगह पे आपने पढ़ा, एक तो लीवर, ठीक है, दूसरा बेटे मसल्स के अंदर मौजूद होता है, दूसरा ये आपको फंजाई के अंदर स्टोरेज भी नजर आती है, फंजाई में भी ये ग्लाइकोजन ही पाया जाता है, तीसरा बेटे बैक्टीरिया अपने जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो भी ग्लाइकोजन की फॉर्म में ही स्टोर करता है। तो ये तीनों आप लोगों ने याद रखने। ठीक हो गया, तो ये इसमें हमारे पास बेटे आ जाता है। अब ये देखो, ये हमारे पास ना स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स हैं, और जितने भी स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स होंगे, जितने भी स्टोरेज पॉलीसेकेराइड होंगे, इनमें बेटे हमेशा अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज नजर आएगा, अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यानी अगर आप इसकी बात कर रहे हो दैट विल बी अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6। सिमिलरली इसमें भी अल्फा 1,4 और इसमें भी अल्फा 1,4 या अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आता है। ठीक हो गया। चलो अब एक और चीज देखते हैं। स्टार्च को जब आप लोग आयोडीन सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाते हो, आयोडीन सोल्यूशन के साथ,
तो ये बेटे कौन सा कलर देता है? दैट गिव्स ब्लू कलर विद आयोडीन सोल्यूशन। ठीक है, और अगर हम लोग बेटे यहां पर डिस्कस करें ग्लाइकोजन को, तो ग्लाइकोजन आयोडीन सोल्यूशन के साथ कौन सा कलर देता है? दैट गिव्स रेड कलर। ठीक है, ये हमारे पास रेड कलर इसके साथ दे रहा होता है। इट मींस एक और चीज यहां पर क्लियर करते जाओ कि जो भी आपको स्टोरेज पॉलीसेक्राइड्स नजर आएंगे ना, स्टोरेज पॉलीसेक्राइड, तो बेटे ये स्टोरेज पॉलीसेक्राइड वो होते हैं जिनके अंदर ये आयोडीन सोल्यूशन के साथ आपको जो है ना वो कलर मिल रहा होता है। ठीक है, स्टोरेज पॉलीसेक्राइड में। लेकिन अगर हम लोग डील करें बेटे इसमें नेक्स्ट जो कि आपके पास स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड कहलाते हैं, जिसमें सेलुलोज आ जाता है, सेलुलोज। ठीक है, दैट सेलुलोज इज अ स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड, और ये हमारे पास ना अनब्रांच्ड कहलाता है। अगर बेटे ये अनब्रांच्ड है तो हम इसको कहेंगे कि दैट इज मोर क्लोजली एसोसिएटेड विद द एमाइलोज, यानी ये एमाइलोज के साथ मिलता जुलता है। ठीक है, और इसमें भी लिंकेज कौन सा होगा बेटे? इसमें लिंकेज होगा सिर्फ और सिर्फ 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, दैट विल हैव जस्ट 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये जो आपके पास बेटे सेलुलोज है, ये पाई कहां पर जाती है? दैट इज फाउंड इन सेल वॉल ऑफ प्लांट। प्लांट की सेल वॉल में नजर आती है। ये बेटे हमें ग्रीन एल्गी के अंदर नजर आती है। सो सेलुलोज जो है ये तो आपके पास यहां पर नजर आ रही होती है। अगर आयोडीन सोल्यूशन के साथ इसका कलर देखें तो आयोडीन सोल्यूशन के साथ बेटे दे गिव नो कलर, कोई भी कलर नहीं दे रहे होते। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। एक और है हमारे पास, दैट इज काइटन। काइटन भी बेटे हमारे पास स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड होता है, और बेटे ये भी आपके पास अनब्रांच्ड होता है। इट मीन्स कि ये भी इसी के साथ एसोसिएटेड है। लिंकेज की बात करेंगे तो इसमें भी बेटे 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज नजर आएगा। अच्छा, अब क्या ये अल्फा होता है या बीटा होता है? तो ये बात याद रखना, ये काइटन के अंदर और सेलुलोज के अंदर हमेशा बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज नजर आएगा, बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जबकि स्टार्च और ग्लाइकोजन के अंदर अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज नजर आएगा। ठीक है, ये भी कहां पर पाया जाता है बेटा? दैट इज फाउंड इन सेल वॉल। ठीक है, किसकी सेल वॉल में पाया जाता है? दैट इज फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ फंजाई। फंजाई की सेल वॉल में पाया जाता है। ये बेटे एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स में भी पाया जाता है, एक्सोस्केलेटन। ये बेटे सीटे ऑफ एनिलीज। ठीक है, और जब भी हम इसको आयोडीन सोल्यूशन के साथ मिलाते हैं तो बेटे आयोडीन सोल्यूशन के साथ दैट गिव्स नो कलर। ठीक है, ये भी आपके पास आयोडीन सोल्यूशन के साथ कोई भी कलर नहीं दे रहा होता। सो दैट इज व्हाई वी कैन से दैट कि ये जो बेटे हमारे पास स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड होते हैं ये कोई भी कलर नहीं दे रहे होते। अब आगे लास्ट पे एक और चीज डिस्कस करते हैं कि काइटन जो होता है इसका मोनोमर कौन सा होता है? इसको बोलते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोजा एमीन। दैट इज एन एसिटाइल ग्लूकोजा एमीन। ठीक है, कौन सा ग्लूकोजा एमीन है, अल्फा के बीटा? बताओ भाई, दैट विल बी बीटा ग्लूकोजा एमीन, याद रखना। ठीक है, ये ग्लूकोजा एमीन, एन एसिटाइल ग्लूकोजा एमीन बेटे इसके अंदर मौजूद होता है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट अबंडेंट पॉलीसेकेराइड कौन से होते हैं, सो मोस्ट अबंडेंट आपके पास होते हैं ये बेटे कौन से वाले? ये देखो, शाबाश, सेलुलोज को बोलते हैं। सेकंड मोस्ट अबंडेंट की बात की जाए तो सेकंड मोस्ट अबंडेंट होते हैं बेटे काइटन। ठीक है, तो ये मोस्ट अबंडेंट एंड आपके पास सेकंड मोस्ट अबंडेंट के बारे में पूछा जाता है। अच्छा, यहीं पर आपसे अगर ये पूछे कि अगर हम लोग ग्लाइकोजन, स्टार्च और
सेलुलोज को तोड़ते हैं तो एंड प्रोडक्ट क्या आएगी? बहुत इजी सा है बेटे, ग्लाइकोजन की एंड प्रोडक्ट हमारे पास आती है ग्लूकोज, लेकिन कौन ग्लूकोज आएगा? अल्फा के बीटा, बिल्कुल बेटे, दैट विल बी अल्फा ग्लूकोज। स्टार्च की एंड प्रोडक्ट क्या आएगी? ये भी बेटे चूंकि अल्फा लिंकेज बनाता है इस वजह से अल्फा ग्लूकोज, दैट विल बी बीटा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज। और काइटन की बेटे वही मैंने लिखा, ये एंड प्रोडक्ट इसकी आएगी एन एसिटाइल ग्लूकोजा अमीन, ठीक है। और ये जो ग्लूकोजा अमीन है इसके साथ आप बीटा ऐड करोगे, ठीक हो गया। सो दैट इज समथिंग बेटे जो कि हमारे पास पॉलीसेकेराइड्स के अंदर हम लोग डील कर रहे होते हैं। चलो ये हो गया हमारे पास बेटे पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ पर हमारे पास खत्म होते हैं। इससे आगे बेटे हम लोग मूव करते हैं टूवर्ड लिपिड्स। लिपिड्स को देखते हैं। जी बेटे लिपिड्स को देखते हैं हम लोग। ओके जी बेटे, हमारे पास लिपिड्स जो हैं इसके साथ कुछ क्वेश्चंस ऐड करें। लिपिड्स मोस्ट हेटेरोजीनस कंपाउंड्स होते हैं, दे आर मोस्ट हेटेरोजीनस मॉलिक्यूल्स, सबसे ज्यादा वैरायटी आपको इसी के अंदर नजर आती है, सबसे ज्यादा वैरायटी, ठीक है। और ये बेटे आपके पास जो लिपिड्स होते हैं इनके बारे में हम ये भी कहते हैं कि ये जितने भी लिपिड्स हैं बेटा, दे कैन नेवर बी मैक्रोमोलिक्यूल्स, दे कैन नेवर बी मैक्रोमोलिक्यूल्स, यानी जितने भी लिपिड्स हैं ये कभी भी मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं हो सकते। हाँ एक बात जरूर है, ये जो लिपिड्स हैं दे कैन बी पॉलीमर्स, ठीक है, दे कैन बी पॉलीमर्स, लेकिन बेटे ये कभी भी हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं हो सकते, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। सो मोस्ट हेटेरोजीनस बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, आपने आंसर लगाना है कौन सा है। फिर आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि मैक्रोमोलिक्यूल नहीं हो सकता, तो आंसर आएगा लिपिड। अब बेटे इसी लिपिड के साथ आप लोग इसके एलिमेंट्स को डील करते हो कि इसमें कौन कौन से इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। इसमें कार्बन, इसमें हाइड्रोजन, इसमें ऑक्सीजन, ठीक है। बेटे आवाज आपकी तरफ से मेरे ख्याल से कुछ इशू है, यहां से तो इंटरनेट कनेक्शन ठीक है, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन और हम लोग इसमें ऑक्सीजन को डील कर रहे होते हैं, ठीक है जी, ओके हो गया। अच्छा इसके अलावा आपको पता है इसमें फॉस्फोरस भी हो सकता है, अगर हम लोग ऐड करने पे आए तो फॉस्फोरस है, नाइट्रोजनस बेसेस हो सकती हैं, ठीक है। फिर टर्पेनॉइड्स के अंदर आइसोप्रेनॉइड सब यूनिट को आप लोग डील करते हो। सफिंगोलिपिड्स की बात करें तो उसमें सल्फर हो सकते हैं, लेकिन जो इसमें इसेंशियल हैं बेटे वो यही हमारे पास तीन होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। चलो पहले हम लोग बेटे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को डील करते हैं, कौन कौन सी होती हैं। अच्छा हफ्सा सईद बेटे आप पूछ रही हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलीमर एंड मैक्रोमोलिक्यूल। देखो पॉलीमर तो सिंपल्स है ना, ये आपके पास किसी भी सब यूनिट से मिलकर बनता है। जैसे हमारे पास लिपिड के अंदर एक टाइप है टर्पिनॉइड्स, टर्पिनॉइड्स पॉलीमर होते हैं आइसोप्रेनॉइड सब यूनिट के। लेकिन मैक्रोमोलिक्यूल में ना हम लोग इंक्रीज्ड मॉलिक्यूलर वेट को डील करते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट जिनका ज्यादा होगा मैक्रोमोलिक्यूल हैं, जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा बेटे वो आपके पास माइक्रो मॉलिक्यूल है, ठीक है। चलो
ये बेटे हमारे पास इसमें कुछ प्रॉपर्टीज, अब लिपिड्स की प्रॉपर्टीज को डील करते हैं ना। ये लो LIP और बेटे I और D, हम इसी के साथ प्रॉपर्टीज को डील करेंगे। लिपिड्स की प्रॉपर्टी इसके नाम के साथ ही एसोसिएट करके देखते हैं। देखो जी, जब भी आपके पास लिपिड्स के बारे में पूछा जाए तो आपको पता है कि जितने भी लिपिड्स होते हैं भाई, ये सारे के सारे लेयर बनाते हैं हमारे पास। कौन सी लेयर? दे फॉर्म लेयर ऑफ प्रोटेक्शन। ठीक है बेटे, वो लिपिड्स बना रहे होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर बेटे हम लोग ऐड करते हैं एक तो एक्सोस्केलेटन। इंसेक्ट्स का जो एक्सोस्केलेटन होता है बेटे, वो इसी से ही मिलकर बना होता है ना। दूसरा हम इसके अंदर ऐड कर रहे होते हैं क्यूटिकल। क्यूटिकल, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। फिर हमारे पास बेटे आ जाता है इंसुलेशन। जितने भी लिपिड्स होते हैं दे प्रोवाइड इंसुलेशन, इंसुलेटरी रोल प्ले करते हैं। ठीक हो गया। और इस इंसुलेशन के अंदर हम लोग ये कहते हैं ये हीट और कोल्ड दोनों इंसुलेशन करवा रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा जी, फेडरल की बुक में एक लाइन है कि माइक्रोमॉलिक्यूल्स मिलकर पॉलीमर्स बनाते हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल कहते हैं। इसका क्या मतलब है बेटे? जब भी मैक्रोमॉलिक्यूल्स, लेट्स से हम ये कहते हैं कि जी 10,000, ठीक है, यूनिट्स अगर 10,000 से ज्यादा से मिलकर बनाओ, दैट विल बी माइक्रोमॉलिक्यूल। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। प्रोटेक्शन के साथ साथ हम फिर नेक्स्ट इसमें डील करते हैं प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन को। इसको भी देखो, ये जो हमारे पास लिपिड्स होते हैं इनमें प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन हमेशा कम होता है, इस वजह से हमारे पास। ठीक है। नेक्स्ट बेटे हमारे पास आ जाता है आई, दैट इज इनसॉल्युबल। ये जितने भी हैं ये सारे बेटे इनसॉल्युबिलिटी की वजह से हम बेटे इसको ऐड करते हैं कि दैट दे फॉर्म मेम्ब्रेन्स। ठीक है, जितनी भी मेम्ब्रेन है। ओके, चलो आगे चलते हैं। हमारे पास बेटे नेक्स्ट वन है, दैट इज डी। ठीक है, तो डी के साथ डबल एनर्जी। आपको पता है कि जितने भी हैं ये हमारे पास डबल एनर्जी स्टोर करते हैं। इससे डबल एनर्जी स्टोर करते हैं, डबल एनर्जी एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, दे स्टोर डबल एनर्जी एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स की साथ साथ बेटे ये हमारे पास डबल एनर्जी स्टोर कर रहे होते हैं। क्या हुआ? वॉइस तो बेटे ठीक है, यहां पे तो ठीक आ रही है वॉइस। वॉइस तो बेटे ठीक है। जी जी, क्या मसला क्या आ रहा है बेटे वॉइस में? वॉइस 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 कट रही है बेटे, इंटरनेट कनेक्शन भी ठीक है। चलो इसको आप यहीं पे जो है ना थोड़ा सा डिस्कस कर लो। ठीक है, फिर कल हम लेंथी क्लास के अंदर ना मज़ीद उसमें इंटरनेट कनेक्शन जो है वो हम चेंज करके देखेंगे। चलो, मैंने ये बताया कि दे स्टोर डबल एनर्जी एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स।
कैसे? क्योंकि बेटे इनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। जितने ज्यादा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे ना, उतना ही ज्यादा बेटे आपके पास एनर्जी स्टोर करेगा, जबकि ऑक्सीजन कम होने की वजह से स्टेबिलिटी कम होगी। और इसकी एग्जांपल हमारे पास मिलती है C57, H110 और O6। ठीक है जी। ये बेटे हमारे पास ऐसा मॉलिक्यूल है जिसको ट्राइस्टीरीन बोलते हैं। ये ट्राइस्टीरीन बेटे आपके पास एसोसिएशन शो करता है कि जी हमारे पास, चलो अब ठीक है ना, चलो ठीक हो गया। ट्राइस्टीरीन जो होता है ना, ये बेटे हमारे पास ऑक्सीजन कंटेंट कम रखता है, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम होती है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा रखता है, जिसकी वजह से बेटे ये हमारे पास क्या करेगा, एनर्जी ज्यादा स्टोर करेगा। चलो एक बात याद रखना, इसमें ट्रेंड होता है फैटी एसिड्स के अंदर कि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को बढ़ाते जाओगे ना, इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। लेकिन ये सॉल्युबिलिटी किस में है? दैट इज सॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हम इसको डील करते हैं। ठीक है। फिर अगर हम लोग नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को बढ़ाते जाएंगे तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा ना बेटे, वो भी आपके पास इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये भी आपके पास इंक्रीज करेगा। लेकिन ये दोनों करेक्टर आपके पास तब इफेक्टिव होंगे जब या तो सैचुरेटेड फैटी एसिड को आप लोग डील करो या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को डील कर रहे हो। ठीक है, तो फैटी एसिड बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि फैटी एसिड अगर आप डिस्कस करते हो ना, तो फैटी एसिड की वजह से बेटे आपके पास बहुत सारी चीजें जो हैं वो क्लियर हो जाती हैं। ओके, चलो फैटी एसिड बेटे हमारे पास इनकी अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो फैटी एसिड आपको पता है कि ये डेरिवेटिव होते हैं किसके? कार्बोक्सिलिक एसिड्स के। फैटी एसिड ये बेटे हमारे पास डेरिवेटिव्स होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, RCOOH हम लोग बोलते हैं। ठीक है, RCOOH बेटे हम इसको बोल रहे होते हैं। और इसमें एक और चीज हम ये मेंशन करते हैं कि इसमें कार्बन नंबर जो होते हैं ये 2 से रेंज करते हैं कहां तक बेटे? मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 30 तक। ठीक है, लेकिन हमेशा आप इसमें इवन नंबर को डील करोगे। ऐसा नहीं है कि आपके पास 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ऐसा नहीं है, हमेशा इवन नंबर होंगे। ठीक है जी। चलो फैटी एसिड में आप लोगों ने एक पढ़े होंगे एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड के अंदर बेटे 2 कार्बन होते हैं। एक हमारे पास होता है ब्यूटायरिक एसिड। ठीक है, ब्यूटायरिक एसिड बेटे वो है जिसके अंदर 4 कार्बन होते हैं। एक होता है बेटे हमारे पास पामिटिक एसिड। पामिटिक एसिड वो है बेटे जिसमें हमारे पास 16 कार्बन होते हैं। ठीक है, एक बेटे हमारे पास होता है स्टीरिक एसिड। देयर इज स्टीरिक एसिड। स्टीरिक एसिड जो होता है ये 18 कार्बन कंटेन करता है। दैट कंटेन्स 18 कार्बन, लेकिन ये सैचुरेटेड की कैटेगरी में है। अच्छा, फिर हमारे पास बेटे आ जाता है ऑयलिक एसिड। ऑयलिक एसिड, ठीक है जी, ऑयलिक एसिड के अंदर 18 कार्बन होते हैं, लेकिन ये अनसैचुरेटेड है। एक हमारे पास आता है लिनोइलिक एसिड। लिनोइलिक एसिड, इसमें भी बेटे 18 कार्बन हैं, लेकिन ये भी अनसैचुरेटेड होता है। लेवल ऑफ अनसैचुरेशन बेटे ये आपके पास डिपेंड करता है कि ये कितने डबल बॉन्ड हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने ये पढ़ा है ना कि हमारे पास इसमें जो बॉन्ड्स होते हैं वो बेटे अप टू 6 हो सकते हैं। डबल बॉन्ड्स की बात करोगे तो डबल बॉन्ड मिनिमम 1
मैक्सिमम बेटे इसमें 6 होगा। ठीक है, चलो सोर्स भी ऐड करते जाओ। एसिटिक एसिड जो होता है इसका सोर्स क्या है? विनेगर। रेड यूज नहीं करना, तो हम वापस आ जाते हैं। ब्यूटायरिक एसिड का सोर्स क्या होता है बेटा? ये हम लोग बटर मेंशन करते हैं। पामेटिक एसिड ये हम लोग पाम ट्री से हासिल कर रहे होते हैं। ठीक है, प्लांट सोर्स से हमारे पास ये आता है। और सीरिक एसिड जो है बेटा, ये ज़्यादातर आप जो घर में फैट्स और ऑयल्स यूज करते हो ना, उनके अंदर ये स्टेरिक एसिड होता है। ऑलिक एसिड जो है बेटा, ये हम लोग ऑलिव्स से हासिल करते हैं। और लिनोइलिक एसिड जो है बेटा, दैट इज ऑल्सो रेफर टू एज वेजिटेबल ऑयल। ठीक है, ये हमारे पास वेजिटेबल ऑयल कहलाता है। तो ये तो आगे सोर्स। अब बात करते हैं इनमें से सैचुरेटेड कौन कौन से होते हैं और अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं। बेटे ये जो फर्स्ट 4 हम लोगों ने पढ़े थे, जिसमें एसिटिक एसिड है, ब्यूटायरिक एसिड है, पामेटिक एसिड है और स्टेरिक एसिड है, ये सारे के सारे ना सैचुरेटेड होते हैं। ऑल ऑफ दीज आर सैचुरेटेड। ठीक है, और जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं दे आर रेफर टू एज फैट्स। हम इनको फैट लेबल करते हैं। ठीक है, और बेटे इसके नीचे चलो तो ये ऑयलिक एसिड, लिनोइलिक एसिड और एक वर्नोलिक एसिड भी होता है। ये सारे के सारे बेटे अनसैचुरेटेड होते हैं, दे आर अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो ये बेटे हमारे पास इसकी सैचुरेशन और अनसैचुरेशन को डील करते हैं। अब आ जाते हैं इसके मेल्टिंग पॉइंट की तरफ। मेल्टिंग पॉइंट देखो जरा, एसिटिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट है 16.6 डिग्री सी, फेडरल के अंदर मेंशन्ड है ये। ब्यूटायरिक एसिड का होता है -8 डिग्री सी। ठीक है, पामेटिक एसिड का होता है बेटा 63.1 डिग्री सी। अब मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मसला है। हमने ये पढ़ा था कि नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ाओगे तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, जबकि यहां पर क्या हुआ, एसिटिक ये जो एसिटिक एसिड है इसका 16.6 है और ब्यूटायरिक एसिड का क्या हो गया, -8 डिग्री सी। अब मुझे ये बताओ कि ये हमारे पास ऐसा क्यों है, किस वजह से है? इज देयर एनी कोई स्पेसिफिक रीजन है या वैसे ही है? याद रखना, ये जो एसिटिक एसिड है ना, ये ट्रेंड को फॉलो नहीं करता। दैट इज वाई दैट इज नॉट ट्रू फैटी एसिड। ये बेटे हमारे पास ट्रू फैटी एसिड नहीं होता। कौन? ये बेटे एसिटिक एसिड, दैट इज नॉट ट्रू फैटी एसिड। ठीक है, लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट याद रख लेना, ये आपके काम आएगा। अच्छा, फिर बेटे एक और सवाल आता है कि ये जो पामेटिक एसिड है, पामेटिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट जो है ये हमारे पास जो ब्यूटायरिक एसिड होता है इससे कितने डिग्री से ज्यादा है? बताओ कितने डिग्री से ज्यादा होता है भाई? देखो हम कैसे मेजर करते हैं, 63.1 डिग्री सी -8 डिग्री सी। ठीक है, तो 63.1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बेटे आपके पास आ जाएगा 71.1 डिग्री सी। तो अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि भाई बताओ ये कितने डिग्री सी ज्यादा होता है, तो बड़ा सिंपल सा आंसर होगा 71.1 डिग्री सी। किसका? पामेटिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है किस से बेटे? आपके पास ब्यूटायरिक एसिड से। ठीक है, दैट इज इंक्रीज एज कंपेयर टू ब्यूटायरिक एसिड। फिर बेटे हमारे पास आ जाता है स्टेरिक एसिड। स्टेरिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है दैट इज 70 डिग्री सी। ठीक है, ये बेटे हमारे पास होता है 70 डिग्री सी, जिसको हम लोग डील कर रहे होते हैं। ठीक है, 70 बहुत इजी सा है, ये 70 डिग्री सी के अंदर बेटे हमारे पास आता है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट हमारे पास है बेटे ऑयलिक एसिड, जो कि ऑलिव से हमारे पास रिसीव होता है और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये 4 डिग्री सी है
और बेटे लिनोइलिक एसिड का -5 डिग्री सी है। अब ये देखो यहां पर भी प्रॉब्लम आ गई, हालांकि इनमें जब नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़े हैं तो ऐसा क्यों है, इस पे काम क्यों है? ठीक है, तो बेटे बहुत आसान सी बात है, मैंने बोला अगर आपने इसके नॉर्मल ट्रेंड देखने हैं तो या तो आपके पास सैचुरेटेड ही होने चाहिए सारे के सारे, या सारे के सारे अनसैचुरेटेड होने चाहिए। ऑयलिक एसिड होता है बेटे मोनो अनसैचुरेटेड, ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं ऑयलिक एसिड के अंदर एक डबल बॉन्ड पाया जाता है, मोनो अनसैचुरेटेड है, तो मोनो अनसैचुरेटेड होने की वजह से इसके कार्बन 9 और कार्बन 10 पे आपको एक डबल बॉन्ड नजर आता है, ठीक है। जबकि लिनोइलिक एसिड ये बेटे इसी का ही डेरिवेटिव होता है, और इसमें अगर आपसे पूछा जाए कितने डबल बॉन्ड होते हैं तो देयर आर 3 डबल बॉन्ड इन, कितने डबल बॉन्ड होते हैं? 3 डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। ओके बेटे, नेक्स्ट टाइम अनिला बेटे हम वाइट स्लाइड्स पे इंशाल्लाह कर लेंगे, ठीक है। ये बात याद रखना, इसमें 3 डबल बॉन्ड है, इस वजह से ये भी ट्रेंड आपके पास जो है इसमें थोड़ा सा वेरी कर रहा होता है। ओके, तो ये एसिटिक एसिड के हवाले से आप लोगों ने चीजें याद रखनी है। आगे थोड़ा सा जल्दी से क्विकली हम देखते हैं कि इसमें फैट और ऑयल के अंदर क्या डिफरेंस होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैट एंड ऑयल? ठीक है, जितने भी बेटे फैट्स होते हैं ना ये हमारे पास सैचुरेटेड फैटी एसिड्स बनाते हैं, ठीक है। यहां पर हम कह देते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं ये बेटे हमारे पास फैट्स बनाते हैं, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या बनाते हैं बेटा? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को हम लोग बोलते हैं दे फॉर्म ऑयल्स, ठीक है। यही सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं ये ब्रांच भी हो सकते हैं, दे आर फाउंड इन एनिमल बॉडी। एनिमल बॉडी के साथ साथ बेटे या आपको बैक्टीरिया की स्टोरेज बॉडी होता है, ओके। अच्छा, ऑयल्स जो होते हैं बेटा ये हमारे पास पाए जाते हैं प्लांट की बॉडी के अंदर, इन प्लांट की बॉडी। एरिकिडोनिक एसिड बेटे बताते हैं अली असगर बेटे, उसका भी बता देते हैं, अभी जरा इसको तो देख लें। फैट और ऑयल एनिमल में कौन सा और प्लांट के अंदर कौन सा होता है? अच्छा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि इन दोनों को अगर या इन दोनों में से किसी भी एक को आप पानी रखते हो तो ये पानी की सरफेस पे आ जाते हैं, तो इसका आंसर होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी की वजह से। इनकी बेटे स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8, जबकि वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1, ठीक है। तो आपके पास बेटे जो लिपिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी है कम होने की वजह से ये इसकी सरफेस पे आ जाता है, ठीक है। दैट फॉल्स ऑन इट्स सरफेस, इसकी सरफेस पे आ जाता है। अच्छा चलो, अगर मैं ये पूछूं फैट और ऑयल में से कौन सा ऐसा है जिसके पास एनर्जी ज्यादा होती है? बताओ बेटे, इनमें से एनर्जी किसके पास ज्यादा होगी? जी मेल्टिंग पॉइंट अलीजा बेटे, मेल्टिंग पॉइंट याद कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये आपके पास ना इसमें मौजूद हैं, फेडरल के अंदर भी हैं, बाकियों के अंदर भी हैं बेटे। अब ये आवाज़ जो है इधर से तो ओके है, अब पता नहीं इंटरनेट की वजह से आपका कोई इशू ना हो या वेदर की वजह से कोई मसला हो सकता है, लेकिन यहाँ से तो ओके है बेटे। बिल्कुल बेटे, जो हमारे पास फैट्स होते हैं ये ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर रहे होते हैं एज कंपेयर टू ऑयल्स। ऑयल्स के अंदर एनर्जी तो स्टोर होती है लेकिन कम। उसकी वजह क्या है कि फैट के अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये सैचुरेटेड हैं। ऑयल्स के अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कम होते हैं, जिसकी वजह से बेटे ये एनर्जी भी कम स्टोर करते हैं, ठीक है। तो ये बेटे फैट और ऑयल के हवाले से आप लोगों ने याद रखना है, फैट और ऑयल के हवाले से ये चीजें याद रखनी है। चलो आगे चलते हैं। एक और
बाकी इसकी क्लासेस को डिस्कस करने से पहले हम ज़रा देख लेते हैं कि जनरल क्लासिफिकेशन में ये लिपिड्स आप किस किस तरह से क्लासिफाई कर रहे हो। तो बेटे अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन को डील करें तो क्लासिफिकेशन तो डिफरेंट कैटेगरीज की बेस के ऊपर भी की जा सकती है, लेकिन ये वही क्लासिफिकेशन है जो आप इसके कॉम्प्लेक्स और डेराइव्ड होने की बेस के ऊपर करते हो। बेटे बैक्टीरिया वाला पॉइंट मैंने ये बताया इरफान बेटे कि जो बैक्टीरिया होते हैं उन बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर भी जो लिपिड स्टोरेज मटेरियल होता है ना वो फैट ही होता है बेटे। ठीक है, मैंने ये बताया वो एनिमल के साथ रिजेम्बलेंस रखता है। तो क्लासिफिकेशन में हमारे पास बेटे ये सिंपल आ जाते हैं। ठीक है, सिंपल वो वाले लिपिड्स होते हैं बेटे जो कि सिर्फ दो मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, याद रखना। सिंपल में वो होते हैं जो कि आपके पास फैटी एसिड्स प्लस अल्कोहल या ग्लिसरॉल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, मतलब ये उनमें लाजमी हो। तो देखो जरा हमारे पास ये जो सिंपल हैं, सिंपल की कैटेगरी के अंदर बेटे हमारे पास ना दो चीजें आ जाती हैं, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है एसाइल ग्लिसरॉल। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें होते हैं एसाइल ग्लिसरॉल जो कि सिंपल फैटी एसिड की कैटेगरी के अंदर आते हैं। दूसरा बेटे इसमें होते हैं वैक्सेस। ठीक है, लिनोइलिक एसिड में बेटे 3 डबल बॉन्ड है, बाकी मैं इसको कंफर्म तो कर लेता हूं, मेरे ख्याल से तो 3 ही है। आप देख लें इसको कि लिनोइलिक एसिड के अंदर कितने डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से तो 3 है। चलो आगे चलते हैं। हमारे पास बेटे इसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। अच्छा, बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटे, लिनोइलिक एसिड के अंदर ना 2 होते हैं। ये इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये मैंने कंफर्म किया, हमारे पास यहाँ पे गलत है। लिनोइलिक एसिड के अंदर 2 डबल बॉन्ड होते हैं, 2 डबल बॉन्ड्स। ठीक है जी, थैंक यू बेटे, ये इसको करेक्ट कर लीजिएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। नेक्स्ट है बेटे हमारे पास सिंपल के बाद दैट इज कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। कॉम्प्लेक्स लिपिड्स कौन से होते हैं? कॉम्प्लेक्स लिपिड्स ऐसे लिपिड्स को बोलते हैं जिनमें बेटे आपके पास आ जाते हैं फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, विच इंक्लूड्स फॉस्फोलिपिड्स। लिपिड्स इनमें आ जाते हैं। इसी के साथ साथ बेटे इसमें ग्लिसरॉल आ जाते हैं। ठीक है, ग्लिसरॉल ग्लाइकोलिपिड्स और लिपोप्रोटीन्स, ये हमारे पास मौजूद होते हैं किसमें? कॉम्प्लेक्स के अंदर। फिर थर्ड कैटेगरी हमारे पास आती है बेटे डिराइव्ड। डिराइव्ड ये तीसरे हैं लिपिड जिनको हम लोग डिराइव्ड लिपिड की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। और इनमें बेटे हमारे पास जो नजर आते हैं दे आर टर्पीन। ठीक है, मेनली टर्पीन्स इसमें आ जाते हैं। इसमें बेटे स्टीरॉइड्स आ जाते हैं और बेटे इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स और कोलेस्टेरोल, प्रोस्टाग्लैंडिन्स आ जाते हैं। और बेटे ये आपके पास स्टीरॉइड का ही डेरिवेटिव होता है दैट इज कोलेस्टेरोल, ये हमारे पास आ रहे होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, टर्पीन बेसिकली टर्पिनॉइड्स ही हैं। जी जी मोहम्मद यकूब बेटे 2 डबल बॉन्ड्स, बिल्कुल हमने करेक्शन की है लिनोइलिक एसिड की, थैंक यू। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट बेटे हमारे पास हैं इनकी कुछ कैटेगरीज जो कि आपके पास इंपॉर्टेंट है, जो कि आपने करनी है। ठीक है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। एक बेटे हमारे पास आ जाते हैं एसाइल ग्लिसरॉल्स, और यहाँ पर लिख देते हैं दे आर एसाइल ग्लिसरॉल। दूसरे बेटे हमारे पास आ जाते हैं वैक्सेस।
तीसरा बेटे हमारे पास आ जाते हैं फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है जी। अच्छा, चौथी टर्पिनॉइड है। टर्पिनॉइड हम यहाँ पे ऐड नहीं कर रहे फिलहाल, आप इसकी कॉम्पोजिशन को डिस्कस करोगे और सवालों को डील करोगे। पहला सवाल, कौन सा बेटे ऐसा है जो कि मोस्ट अबंडेंट है आपके पास किंगडम एनिमेलिया के अंदर? तो किंगडम एनिमेलिया के अंदर बेटे हमारे पास मोस्ट अबंडेंट नजर आते हैं एसाइल ग्लिसरॉल। पहला सवाल क्या है? दे आर मोस्ट अबंडेंट। ठीक है, और इनका काम क्या होता है? एनर्जी स्टोरेज। ये बेटे हमारे पास एनर्जी स्टोरेज करवाना इनका काम है। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाते हैं वैक्सेस। ये जो बेटे वैक्सेस होते हैं ना, ये प्रोटेक्टिव रोल प्ले करते हैं। दे प्ले प्रोटेक्टिव रोल। ठीक है, फिर है जी हमारे पास बेटे ये फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स क्या करते हैं? दे फॉर्म मेम्ब्रेन्स। ये बेटे हमारे पास मेम्ब्रेन्स जो होती हैं उनको बनाना इनका काम होता है। ठीक है चलो, ये बेटे एसाइल ग्लिसरॉल, वैक्सेस, फॉस्फोलिपिड्स। अच्छा, मजीद क्वेश्चंस डील करते हैं, लेकिन उससे पहले आप इसकी कॉम्पोजिशन देख लो। एसाइल ग्लिसरॉल के लिए आपने याद रखना है Fa, वैक्सेस के लिए आपने याद रखना है फाका, और फॉस्फोलिपिड्स के लिए याद रखना है फ्राई पैन। क्या बोला मैंने? Fa, फाका, फ्राई पैन। मेरे साथ बोलो, ये बेटे एसाइल ग्लिसरॉल के लिए Fa, वैक्सेस के लिए फाका, और फॉस्फोलिपिड के लिए फ्राई पैन। क्या है? Fa, फाका, फ्राई पैन। दोबारा से बोलो, Fa, फाका, फ्राई पैन। ठीक है, लास्ट टाइम, Fa, फाका और फ्राई पैन। चलो इसमें देखते हैं कंपोनेंट्स। एसाइल ग्लिसरॉल जो होता है बेटे, इसमें दो आपको कंपोनेंट्स नजर आते हैं। F फॉर फैटी एसिड्स, इनमें मौजूद होते हैं फैटी एसिड्स, एंड A फॉर बेटे इनमें मौजूद होते हैं अल्कोहल्स। ठीक है, लेकिन जो अल्कोहल्स इसमें नजर आते हैं उनको ग्लिसरॉल बोलते हैं, मतलब 3 OH ग्रुप कंटेनिंग अल्कोहल्स। ओके हो गया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है वैक्सेस। वैक्सेस जो है बेटा, इनमें F फॉर फैटी एसिड। ठीक है, A फॉर बेटे इनमें आ जाएगा अल्कोहल्स, एंड K फॉर इनमें बेटे आ जाता है कीटोन्स, एंड बेटे लास्ट पे हमारे पास है दैट इज A, अल्केन्स। ठीक है, चलो अल्केन्स के बारे में क्या इंपॉर्टेंट चीज है? अल्केन के बारे में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये आपके पास लॉन्ग चेन अल्केन होते हैं और कार्बन नंबर 25 से लेकर कार्बन नंबर 35 तक रेंज करते हैं। ठीक है, Fa, फाका, फ्राई पैन। ये इससे ना कॉम्पोजिशन आपको याद हो जाएगी, भूलेगा नहीं। चलो, अगर वो पूछता है कौन से ऐसे लिपिड्स हैं जिनमें कीटोन्स होते हैं, तो कीटोन कंटेनिंग लिपिड्स कौन से हैं? वैक्सेस हैं बेटे। आगे देखो, हमारे पास आ जाता है दैट इज बेटे फॉस्फोलिपिड्स। तो फॉस्फोलिपिड में दैट F फॉर फैटी एसिड। ठीक है, दैट P फॉर बेटे फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, P फॉर फॉस्फोरिक एसिड, एंड देन A फॉर बेटे हम इसमें अल्कोहल की बात करें। ठीक है, ये जो 3 कंपोनेंट्स हैं, जिसमें फैटी एसिड है, जिसमें आपके पास फॉस्फोरिक एसिड और अल्कोहल है बेटा, ये हमारे पास मिलकर बनाते हैं फॉस्फेटिडिक एसिड। दे फॉर्म फॉस्फेटिडिक एसिड। ठीक है, अच्छा, अगर इस फॉस्फेटिडिक एसिड के अंदर हम लोग ऐड कर दें ना बेटे, किसको? नाइट्रोजिनस बेस को। अगर हम इसमें ऐड कर दें नाइट्रोजिनस बेस को, तो तब हमारे पास बन जाएगा फॉस्फोलिपिड। ठीक है, ये जो
नाइट्रोजनस बेस होती है बेटे, इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं कोलीन होती है, इसमें बेटे हम ऐड कर सकते हैं सीरीन होती है जो कि अमाइनो एसिड है, इसमें इथेनोलेमीन हो सकती है, ठीक है, और बेटे इसमें हमारे पास आइनोसिटोल हो सकता है। आइनोसिटोल ये को हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग अल्कोहल्स। चलो आगे चलते हैं, हम जरा एसाइल ग्लिसरॉल को देखते हैं। एसाइल ग्लिसरॉल में ना आपके पास अगर पूछा जाए कि भाई इसका जो स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल या सेंट्रल मॉलिक्यूल अगर पूछे कि सेंट्रल मॉलिक्यूल कौन सा होता है, तो आपने बताना है ग्लिसरॉल होता है। इसमें बेटे 3 कार्बन होते हैं, ठीक है, और इसमें हर साथ OH ग्रुप यानी 3 अल्कोहलिक ग्रुप, इसको बैलेंस कर लो, H2 H और H2 बेटे, ये हमारे पास आ जाता है। ये क्या है, दैट इज ग्लिसरॉल बेटे, ये हमारे पास ग्लिसरॉल होता है, ठीक है, दैट इज ग्लिसरॉल। ये हम लोग ग्लिसरॉल को डील कर रहे हैं। किसको डील कर रहे हैं, ग्लिसरॉल को। अच्छा, अगर बेटे ग्लिसरॉल के साथ हम लोग फैटी एसिड ऐड करते हैं, चलो फैटी एसिड का जनरल फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, दैट इज RCOOH। बेटे इतना डिफिकल्ट कैसे, हम आसान तो कर रहे हैं ना लीजा बेटे। चलो ये हमारे पास आ जाता है OOH एंड दैट इज R, ठीक है। तो ये बात याद रखना बेटे, हमारे पास जब भी ये रिएक्ट करेंगे तो दैट वुड बी जस्ट लाइक दिस, इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, देयर विल बी रिलीज ऑफ 1 वाटर मॉलिक्यूल। एंड रिमेंबर कि हमारे पास बेटे जब भी एक ग्लिसरॉल मतलब 1 ग्लिसरॉल मिला प्लस इसके साथ एक फैटी एसिड मिल गया, तो बेटे इनके रिएक्ट से हमें मिलेगा मोनो एसाइल ग्लिसरॉल। इनके रिएक्शन से क्या मिलेगा, मोनो एसाइल ग्लिसरॉल। ओके, अच्छा क्या मोनो एसाइल ग्लिसरॉल न्यूट्रल लिपिड होता है, कभी भी नहीं, दैट इज नॉट अ न्यूट्रल लिपिड, ठीक है। न्यूट्रल लिपिड तब होगा जब बेटे इसके पास फ्री OH ना हो। अगर हम लोग यहां पे बेटे एक और फैटी एसिड ऐड करते हैं, तो एक और फैटी एसिड ऐड करने से एक और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ, और यहां पर हम फिर ऐड कर सकते हैं कि जब भी एक ग्लिसरॉल 1 ग्लिसरॉल और इसके साथ 2 फैटी एसिड ऐड करो तो क्या बनता है बेटा, दैट विल बी रेफर टू एज डायएसाइल ग्लिसरॉल। ये डायएसाइल ग्लिसरॉल बेटे ये भी हमारे पास न्यूट्रल लिपिड नहीं होता, ठीक है। चलो एक और फैटी एसिड ऐड करते हैं, और बेटे ये फैटी एसिड है RCOOH। यहां पर भी जब हम इसका रिएक्ट करवाते हैं तो बेटे ये वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, ठीक है, और रिजल्टेंट हमारे पास क्या आया, देखो जब भी 1 ग्लिसरॉल और इसके साथ 3 फैटी एसिड मिलेंगे तो मिलने से क्या बनेगा, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, दैट विल फॉर्म ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, या इसको ट्राइग्लिसराइड, या बेटे इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल लिपिड्स, क्योंकि इसके पास अब फ्री OH ग्रुप मौजूद नहीं है, ठीक है। बेटे यकूब बेटे ये PTB के अंदर ना गलत है, आपने इसको ही फॉलो करना है, ठीक है। ये सही है जो हमारे पास है PTB के अंदर बेटे, वो एरर है, आप उसको छोड़ दें, वो गलत है। ओके, तो ये हमारे पास ये पूछा जाता है कि ये जो एसाइल ग्लिसरॉल्स होते हैं इनका भाई कोर मॉलिक्यूल तो आप बताओगे ग्लिसरॉल, इसमें कितने फैटी एसिड होते हैं बेटे,
3 फैटी एसिड अगर अटैच होंगे तो ये हमारे पास न्यूट्रल लिपिड बनेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारे पास था वैक्सेस, और वैक्सेस के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये फैटी एसिड, अल्कोहल, कीटोन्स और अल्केन्स। ठीक है, ये वैक्सेस जो होते हैं बेटा, ये हमारे पास फर्दर क्लासिफाई होते हैं। एक है नेचुरली अकरिंग वैक्सेस, और दूसरे बेटे हमारे पास आ जाते हैं आर्टिफिशियल वैक्स। ठीक है, जो नेचुरल वैक्सेस होते हैं ये तो आपको डिफरेंट साइड पे नजर आते हैं ना, जैसे देखो बेटे क्यूटिकल जो है ये भी वैक्स है। ठीक है, इसी तरह प्लांट के अंदर आप पढ़ते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, वो कैस्पेरियन स्ट्रिप भी सेब्यूरिन की बनी होती है, वो भी बेटे वैक्स होती है। ठीक है, फिर हनी भी वैक्स, हनी भी वैक्स बेटे। फिर आपके कानों में भी होती है ईयर वैक्स, ये वो वाली वैक्स है जो कि नेचुरली अकरिंग होती है। ठीक है, अच्छा, और ये जो आर्टिफिशियल होती है बेटे, ठीक है बेटे, बस हम इसको वैक्सेस को करके वाइंड अप करते हैं, बाकी कल कर लेंगे, कोई मसला नहीं। ये जो आर्टिफिशियल वैक्सेस होती हैं ये हमारे पास डेराइव्ड होती हैं पेट्रोल से, या इसको पैराफिन वैक्स भी बोलते हैं। ठीक है, और फिर इसके अलावा कुछ हॉट वैक्स और कोल्ड वैक्स भी करते हैं जो कि हेयर रिमूवल के लिए इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, तो ये वैक्सेस के लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा चलो मुझे जल्दी से बता दो, तो अगर तो थक गए हो तो हम वाइंड अप कर देंगे, मैं फॉस्फोलिपिड स्टार्ट नहीं करता, लेकिन अगर आप इजी हैं तो हम नेक्स्ट फॉस्फोलिपिड को शुरू करते हैं। जल्दी से बताओ। कल वैसे आपकी लेंथी क्लास है। कल लेंथी क्लास है, उसमें हम लोगों ने प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड में तो सिर्फ और सिर्फ आरएनए है, और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स और एंजाइम करेंगे। चलें ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं ये मेरे ख्याल से आज काफ़ी ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस कर करके ना थक गए हैं। चलो अनिला बेटे कोई बात नहीं, मेजोरिटी बच्चे जो हैं वो अगर फिजिबल नहीं है तो हम जो है वो कल की क्लास में इसको कवर कर लें। कल आपका ये यूनिट 2 जो है ना एंजाइम के साथ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, ये याद रखना मैंने क्या बोला था, यही आपके पास क्वेश्चन आएगा बेटा। FA किसके लिए है? इसाइल ग्लिसरॉल के लिए। फाका किसके लिए? वैक्सेस के लिए। और फ्राई पैन किसके लिए बेटा? फॉस्फोलिपिड्स के लिए। इसको याद रखना, बाकी फिर हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, कोई सवाल है तो उसको लिख लें, कल ही हम लोग, हमारी लेंथी क्लास है तो कल हम लोग ना इसको डिस्कस करेंगे। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।